अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 7। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। देन वी रेड अबाउट वूल एंड कॉटन और आज हम पढ़ेंगे मजीद कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमारी सबसे पहली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है शुगर, जिसको आप आम तौर पे चीनी कहते हो। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन। तो चीनी किससे बनती है? इट इज ऑब्टेन्ड यानी कि ये हासिल की जाती है फ्रॉम द जूस ऑफ द शुगर केन, और शुगर केन के जूस से बनती है। शुगर केन आप किसको कहते हो? शुगर केन हम कहते हैं गन्ने को। आपकी बुक में लिखा हुआ है अ टॉल ग्रास, बेसिकली वो गन्ना ही होता है जिसको हम इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं, और जिससे बाद में गुड़ भी बनता है और चीनी भी बनती है, और इसके अलावा भी बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। द केन इज क्रश्ड फॉर द जूस विच इज देन बॉइल्ड इन ह्यूज ओपन पैन्स। अब शुगर केन के साथ किया क्या जाता है? उसका जो केन है यानी कि जो गन्ना होता है, दैट इज क्रश्ड फॉर द जूस, उसको मसला जाता है, क्रश किया जाता है फॉर द जूस, ताकि उसमें से जूस निकले, विच इज देन बॉइल्ड इन ह्यूज ओपन पैन्स। और वो जो जूस निकलता है उसको बड़े बड़े ओपन पैन्स में बॉयल किया जाता है। वाटर इन द जूस टर्न्स टू स्टीम। अब जब जूस को बॉयल किया जाता है तो उसके अंदर जो पानी की तादाद होती है, ये जितना भी पानी होता है, दैट टर्न्स टू स्टीम, यानी कि वो धुएं में बदल जाता है। द शुगर क्रिस्टल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। और पीछे हमारे पास क्या रह जाता है? पीछे हमारे पास रह जाती है शुगर एंड द शुगर क्रिस्टल्स। तो यानी कि सबसे पहले गन्ने को क्रश किया जाता है, उसमें से जूस निकाला जाता है, उसके जूस को ह्यूज ओपन पैन्स में बॉईल किया जाता है। बॉईल करने की वजह से उसमें जो पानी होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, वो धुआं बन के उड़ जाता है, और पीछे हमारे पास रह जाते हैं शुगर क्रिस्टल्स। थिक स्वीट सिरप इज मेड इनटू मोलेसेस। और पीछे हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स रह जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन वो बिल्कुल वैसे शुगर क्रिस्टल्स नहीं होते जैसी चीनी आप अपने घर में यूज करते हो। बेसिकली देयर इज अ थिक स्वीट सिरप जिसे हम मोलेसेस कहते हैं, उर्दू में हम उसको शीरा कहते हैं। मोलेसेस इज यूज्ड इन कन्फेक्शनरी। अब मोलेसेस कहाँ यूज होता है? शीरा किन चीजों में यूज होता है? तो बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि शीरा मिठाइयां बनाने में यूज होता है, और इसी तरह बहुत सी मीठी जो चीजें होती हैं, केक्स वगैरह, मिठाइयां और स्वीट डिशेस, इन सब में ये शीरा यूज किया जाता है। द रिमेन्स ऑफ द शुगर केन bagasse कैन बी यूज्ड टू हीट द फर्नेसेस फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन। बच्चों, अब उसके बाद हमारे पास जो रह जाता है, यानी शुगर केन को क्रश करने के बाद हमारे पास रिमेन्स ऑफ शुगर केन रह जाते हैं। पीछे हमारे पास शुगर केन के कुछ ज़रात रह जाते हैं, या आप कह सकते हो कि उसको क्रश करने के बाद वो जो हमारे पास एक मटेरियल बच जाता है उसको आप रिमेन्स कहोगे। वो जलाया जाता है, उसको बगास कहा जाता है, और उसको जलाने का फायदा इसलिए होता है बिकॉज 1 टन ऑफ बगास गिव्स सेम हीट एज 2 बैरल्स ऑफ ऑयल। क्योंकि वो आग बहुत तेजी से पकड़ता है और वो उतनी ही आग प्रोड्यूस कर सकता है या जला सकता है जितनी के 2 बैरल्स ऑफ ऑयल। यानी कि अगर आप ऑयल के 2 बैरल्स ले लो तो वो उसके बराबर आग जला सकता है। बैरल हम कहते हैं ड्रम को, इट इज अ टाइप ऑफ ड्रम। Bagasse can also be used for making animal food. इसके अलावा वो जो शुगर केन के रिमेन्स होते हैं जिसको हम bagasse कह रहे हैं, that can also be used for animal food, यानी कि वो जानवरों की खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। And for making a kind of board used in building ceilings. और इसके अलावा it is used to make a kind of board,
एक तरह का गत्ता बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन बिल्डिंग सीलिंग्स, जो कि नॉर्मली जो डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनकी सीलिंग्स यानी उनके छतों में इस्तेमाल की जाती है। सो बेसिकली बगैस के मैंने आपको 2 से 3 यूज बताए हैं। पहला यूज ये कि उसको जलाकर आग प्रोड्यूस की जाती है, जो कि टू हीट द फर्नेसेस फॉर बॉइलिंग डाउन द शुगर सोल्यूशन, जो कि शुगर सोल्यूशन को जलाने के लिए आग इस्तेमाल होती है, उसमें बगैस यूज किया जा सकता है। इसके अलावा आप एनिमल फूड के तौर पे भी बगैस को यूज कर सकते हो। एंड देन आप उसको अ काइंड ऑफ बोर्ड यानी कि एक तरह का गत्ता होता है जो कि बगैस से बनाया जाता है, जो मुख्तलिफ छतों में इस्तेमाल किया जाता है। देन पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 3.5% ऑफ द वर्ल्ड शुगर, और पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है यानी कि बनाता है 3.5% ऑफ द वर्ल्ड शुगर, यानी कि पूरी दुनिया में जो शुगर प्रोवाइड की जाती है उसका 3.5% हमारी कंट्री बनाती है, यानी कि पाकिस्तान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द info box. ब्राजील वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर केन गन्ना कहाँ उगाया जाता है? ब्राजील में। 33% ऑफ ऑल द शुगर केन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जो गन्ना उगाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा ब्राजील में उगाया जाता है, एंड दैट इज 33%। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रबर। रबर का नाम तो आपने सुना ही होगा, मुख्तलिफ चीजों में इस्तेमाल होता है, आपने देखा हुआ भी है। मेनली यूज्ड टू मेक टायर्स, half of which are made from natural rubber and half from synthetic rubber. तो रबर सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है? टायर्स के बनाने में। ये जो आपकी कार्स के नीचे टायर्स हैं, ट्रैक्टर्स के नीचे, ये सारे बनते हैं रबर से। half of which are made from natural rubber, और ज्यादातर ये बनाए जाते हैं नेचुरल रबर से, यानी कि हमें प्लांट्स से जो डायरेक्टली रबर मिलता है उसको हम नेचुरल रबर कहते हैं, और वो यूज किया जाता है फॉर मेकिंग टायर्स, एंड हाफ फ्रॉम सिंथेटिक रबर। लेकिन आपको ये तो पता ही है बच्चों के आजकल जो भी नेचुरली कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है उसकी आर्टिफिशियल फॉर्म भी आ जाती है, यानी कि उसका फॉर्मूला समझकर उस चीज को इंसान भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरल रबर के अलावा देयर इज आल्सो अ सिंथेटिक रबर, यानी कि जो नेचुरल नहीं होता, जो हमें प्लांट से नहीं मिलता, जो हम खुद बनाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक रबर। तो वो आपसे ये कह रहा है कि ज्यादातर टायर्स बनाने में जो रबर यूज होता है वो नेचुरल रबर होता है, लेकिन इसके अलावा सिंथेटिक रबर भी यूज किया जाता है जो कि इंसान खुद बनाते हैं। Widely used for making hose pipes, belts for machinery in factories and mines, shoes, and as an insulator in electrical equipment. अब वो आपको रबर के मजीद कुछ यूजेस बता रहा है। Widely used, widely का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है for making hose pipes. Hose pipes is a type of pipe. आप hose pipes की पिक्चर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो if you want to know कि exactly hose pipes होते क्या हैं। बेल्ट्स फॉर मशीनरी इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, इसके अलावा रबर कहाँ यूज होता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग बेल्ट्स, जो कि फैक्ट्रीज में यूज होने वाली मशीन्स में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा माइंस में, कानों में इस्तेमाल की जाती हैं। शूज यानी कि आपके जूते, उनमें भी रबर इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसके अलावा रबर कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि बिजली की जो चीजें होती हैं उनमें ये एज एन इंसुलेटर यूज होता है। अब इंसुलेटर क्या होता है बच्चों? दो चीजें होती हैं नॉर्मली, देयर इज एन इंसुलेटर एंड देयर इज अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो चीज अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को पास होने देती है उसको हम कहते हैं कंडक्टर। उसके ऑपोजिट होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या काम करता है कि वो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता।
नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपके किचन में कुछ यूटेंसिल्स या जो बर्तन होते हैं उनका जो होल्डिंग एंड होता है, जिस एंड से आप पकड़ते हो, वो प्लास्टिक का बना हुआ होगा या वुड का बना हुआ होगा या रबर का बना हुआ होगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ये मटेरियल्स बहुत जल्दी गर्म नहीं होते, ये हीट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। इसके अलावा भी जो बिजली की तारें होती हैं वो कवर हुई होती हैं, उनकी कवरिंग्स होती हैं, उन कवरिंग्स में भी रबर यूज होता है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये जो रबर होता है ये हीट को पास नहीं होने देता। मतलब वो बिजली की नंगी तारें रबर से कवर की जाती हैं ताकि वो करंट किसी और को ना लगे, वो करंट बाहर को पास ना हो बल्कि तारों में ही फ्लो करता रहे। नेचुरल रबर कंसिडर्ड बेटर फॉर मोस्ट पर्पसेस देन सिंथेटिक वैरायटी। अब वो आपको कह रहा है कि जो नेचुरल रबर प्रोड्यूस होता है वो बेहतर कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू द सिंथेटिक वैरायटी, यानी कि जो रबर हम इंसान खुद बनाते हैं जिसको हम सिंथेटिक रबर कहते हैं, उससे बेहतर समझा जाता है नेचुरल रबर को। मेड फ्रॉम द सैप ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रीज। और नेचुरल रबर बनता कैसे है? इट इज मेड फ्रॉम द सैप ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रीज। सैप हम कहते हैं रस को, तो देयर आर स्पेशल ट्रीज जिनके अंदर से जो रस निकलता है, अ काइंड ऑफ जूस निकलता है, उससे बनता है नेचुरल रबर। रबर ट्रीज ओरिजिनली फाउंड इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। बच्चों, अगर आप खबरें सुनते हो तो आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी आग लग गई थी और काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। अमेज़न फॉरेस्ट में यानी कि अमेज़न के जो जंगलात हैं उनमें बहुत ज्यादा दरख्त हैं, बहुत सी वैरायटी है और उनको एक बहुत बड़ा सरमाया कंसिडर किया जाता है। तो उनमें आग लगने का मतलब था कि बहुत से दरख्त जल गए, बहुत से जानवर मर गए और दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ओरिजिनली ये रबर ट्रीज ग्रो करते हैं। In 19th century, some British scientists smuggled out some seeds and grew them in Southeast Asia. तो अब 19th century में क्या हुआ कि ब्रिटेन से ताल्लुक रखने वाले कुछ साइंसदानों ने स्मगल्ड आउट। स्मगल करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को स्मगल करने का मतलब ये होता है कि आप उसको चोरी छुपके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हो। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के कुछ साइंसदानों ने चोरी छुपके जो रबर ट्रीज थे उनके सीड्स को साउथ ईस्ट एशिया पहुंचाया और यहाँ पे उन सीड्स को ग्रो करवाया। मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स रबर। अब मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस यानी के बनाती हैं 20% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स रबर, यानी कि पूरी दुनिया में जो रबर सप्लाई किया जाता है उसमें से 20% मुस्लिम कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। मेन कंट्रीज प्रोड्यूसिंग रबर इन दिस रीजन आर। अब वो आपको कह रहा है कि जो हमारा रीजन है उसमें जो कंट्री सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करती हैं उनके नाम हैं इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। आपने इन कंट्रीज के नाम याद रखने हैं। आपको याद होगा कि वूल और कॉटन के बारे में पढ़ते हुए भी हमें कुछ कंट्रीज के नाम बताए गए थे कि कहाँ कहाँ ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा ग्रो की जाती हैं। तो ये जितने भी नाम हैं ये MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और साथ साथ सुनिएगा ताकि आपको अगले लेक्चर्स भी अच्छे से समझ आए और हम एक्सरसाइज भी इजीली सॉल्व कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।